नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं साइंस प्रैक्टिकल लैब में। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल्टा के मध्य ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम डेल्टा मिनिमम का मान ज्ञात करना। देखिए, किसी भी प्रिज्म के लिए हम उसके न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म में एक आपतित किरण दिखाई दे रही है आपको, एक निर्गत किरण आपको दिखाई दे रही है, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। और निर्गत किरण और जो आपतन कोण, अगर आप देखिए, यदि ये आपतित किरण है, ये सीधी जा रही है, यदि ये प्रिज्म नहीं होता, आप सपोज करो ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो ये किरण कैसे जाती, सीधी जाती, ऐसे जाती। चूंकि ये बीच में प्रिज्म लगा हुआ है, इसके कारण जो कोण, जितने कोण पर ये किरण विचलित हुई है, देखिए ये आपतित किरण है, ये सीधी जा रही है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन चूंकि प्रिज्म लगा हुआ है तो ये यहां से क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है, ये रास्ते से अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। जब निर्गत निकलती है बाहर तो ये इस प्रकार से निकलती हुई नजर आ रही है आपको, ये देखिए इस प्रकार से निकलती नजर आ रही है। यानी ये प्रिज्म के कारण किरण जो सीधी जा रही थी, इस प्रकार जा रही थी, वो कितना वेरी हो गई है, इतना वेरी हो गई है। यानी जिस कोण पर वेरी हो रही है, जितने एंगल पर ये विचलित हो रही है, उसे क्या कहते हैं, हम विचलन कोण कहते हैं। समझ रहे हो आप? आपतन कोण आपको पता है, परपेंडिकुलर या विलंब के साथ जो कोण बना रही है आपतित किरण, वो आपतन कोण हो जाएगा। और आपतित किरण अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधी चली जाती, चूंकि प्रिज्म लगा हुआ है तो ये सीधी नहीं जाकर के इस रास्ते पर चली गई। तो जितना विचलित हो गई, किससे, आपतित किरण से जितनी विचलित हो गई, उसे क्या कहेंगे हम, विचलन कोण। हमें क्या करना है, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा के मध्य ग्राफ खींचना है, और फिर हम उसके मिनिमम जो विचलन कोण है उसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, हम डेल्टा का मान, आई का मान लेते हैं कुछ ना कुछ, फिर हम उस आई के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप देखोगे जैसे जैसे आई का मान बढ़ाओगे तो डेल्टा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी देखिए, आई का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे डेल्टा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन आई के एक फिक्स मान पर डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर जब आप आई का मान क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? आई का मान आपको ऑलवेज बढ़ाना है, हमेशा बढ़ाना है। आई का मान बढ़ाने पर आप देखोगे डेल्टा का मान कम होता जा रहा है, लेकिन आई के एक फिक्स वैल्यू पर, आई के एक फिक्स वैल्यू पर क्या देखोगे आप कि डेल्टा का मान कम हो गया, और उस फिक्स वैल्यू से बढ़ाने पर आप देखोगे कि डेल्टा का मान फिर से बढ़ना शुरू हो गया। यानी जब आई और डेल्टा के मध्य आप ग्राफ खींचोगे इस प्रकार से, ये अपना आई हो गया और ये अपना हो गया डेल्टा। जब आई और डेल्टा के स्टार्ट में क्या करना है, आपको आई का मान बढ़ाना है, यानी इधर चलेंगे हम, आई का मान बढ़ाएंगे तो डेल्टा का मान कम होता जाएगा। आई का मान मैं बढ़ा रहा हूं, डेल्टा का मान कम होता जा रहा है। देखिए यहां से आई का मान बढ़ाने पर डेल्टा का मान कम होता जा रहा है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू पर क्या हो गया, आई के फिक्स वैल्यू पर क्या हो गया, डेल्टा का मान मिनिमम हो गया। फिर जब आई का मान बढ़ाएंगे तो डेल्टा का मान वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमें ये मान चाहिए कि डेल्टा के कितना आया है मिनिमम, ठीक है, ये मान चाहिए हमें, डेल्टा एम यहां से मिलेगा। यानी यहां पर आई का मान आपको लेना है, कितना भी ले लीजिए, फिक्स 30-32 जितना भी लेना है, उसके बाद आई का मान आपको बढ़ाना है। आप क्या देखोगे, डेल्टा का मान कम होता जा रहा है, और आई के एक निश्चित मान पर डेल्टा का मान कम से कम आएगा, मिनिमम आएगा, और उसके बाद फिर जब आप आई का मान बढ़ाओगे तो डेल्टा का मान वापस से बढ़ना शुरू कर देगा। और जब हम आई और डेल्टा के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो जो मिनिमम बिंदु मिलेगा हमें, वही क्या होगा, डेल्टा एम होगा। वही क्या मिलेगा हमें, डेल्टा एम मिलेगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींच करके डेल्टा एम का मान ज्ञात कर लेंगे। आओ प्रैक्टिकल की सहायता से देखते हैं कि हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। थ्योरी पढ़ी थी कि आपतन कोण आई और विचलन कोण आर के मध्य, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा के मध्य ग्राफ खींच करके किस प्रकार से हम न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं। उसका प्रैक्टिकल इस प्रकार से रहता है कि आप सबसे पहले आप क्या लोगे, एक ड्राइंग शीट लोगे, सफेद ड्राइंग शीट ले रखी हमने, ये एक लकड़ी के तख्ते पर रखी हुई है, और एक हमने लिया है प्रिज्म के साथ हमने एक चांदा लिया है जो आपतन कोण और विचलन कोण को नापने के काम आएगा। इसके साथ साथ आपको एक पेंसिल लेनी है, जो हमने क्या ले रखा है, अभी पेन ले रखा है ना, उसकी जगह आपको क्या लेनी है, पेंसिल लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकल करते किस प्रकार से है।
कि सबसे पहले आप ये जो आपके पास प्रिज्म है इसको आप रखिए और प्रिज्म के आउटलाइन है वो बना लीजिए आप। सबसे पहले ये हमने आउटलाइन इसकी बना ली है, ये हमने इसकी आउटलाइन बना ली है, ठीक है। और इस प्रिज्म को आप रख दीजिए यहाँ पर। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ठीक है। ए बी सी हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक अभिलंब बनाइए, ठीक है। ये लीजिए आप, हम अभिलंब बना देते हैं यहाँ पर। वैसे तो आपको इसकी सहायता से बना लेना है, किसी बिंदु पर अभिलंब बना लीजिए। इस बिंदु पर अभिलंब बना लेते हैं हम। ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये वाला, ये अभिलंब बन गया। ये लीजिए अब, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। सॉरी, डैश डैश के साथ बनाना है आपको। ये इस प्रकार से हमने एक हार्ड लाइन खींच दी है, लेकिन आपको हार्ड लाइन नहीं बनानी, डैश डैश बनाना है, ठीक है। ये विलंब हो गया। अब आपको क्या करना है, किसी भी आपतन कोण आई, आपतन कोण का मान आपको फिक्स रखना है। पहले आपको कम से कम 5 या 6 वैल्यू चाहिए, तो आपतन कोण आप यहाँ लिख लीजिए आई, और डेल्टा का मान यहाँ आ जाएगा अपना, ठीक है। ये सारणी हो जाएगी। तो आपतन कोण का मान सबसे पहले हम रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं, फिर हम डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको एक साइड में रख दीजिए और यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझ रहे हो, आपतन कोण का मान क्या रखेंगे हम सबसे पहले, 30 डिग्री। ये हमने बना लिया एंगल 10, 20 और 30, ये यहाँ, समझ रहे हो। यहाँ पर ये हमारा रहेगा आपतन कोण 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहेगा अपना, ये हो गई अपनी आपतित किरण, समझ रहे हो। आपतित किरण हो गई ये हमारी। कितना डिग्री एंगल लिया हमने, 30 डिग्री, यानी आई का मान हमने लिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस जो आपतित किरण है, आप नाम लिख दीजिए आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। इस आपतित किरण पर आपको 2 आलपिन लगानी है। 2 कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दीजिए। देखिए जैसे हमने एक तो यहाँ पर लगाएंगे और एक दूसरी जगह पर लगा देंगे आलपिन। करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको कि किस प्रकार से करते हैं। ये हम आलपिन लगा देंगे यहाँ पर। ये आगे आलपिन। आपको आलपिन लगाते वक्त ध्यान रखना है, आलपिन मुड़नी नहीं चाहिए और इतनी भी गहरी चोट नहीं लगानी है इसके ऊपर कि आलपिन बीच में से टेढ़ी हो जाए। आलपिन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आलपिन बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और आलपिन को आराम से धीरे धीरे चोट लगा करके आपको इसमें लगाना है, ठीक है। अब दोनों आलपिनों को लगाने के बाद ये देख रहे हो आप, आलपिन लगा दी हमने। अब वापस से हम प्रिज्म को रखेंगे, ठीक है। हम वापस से प्रिज्म को रखेंगे। अब मैं कैमरा थोड़ा सा साइड में करके आपको दिखा देता हूँ कि आलपिन हमने किस प्रकार लगाई है। और ये देखिए, ये हमने आलपिन लगा रखी है। और अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा ए बी फलक है इस पर हमने आलपिन लगा दी है। और ए बी फलक, अब निर्गत किरण कहाँ से निकलती है, एसी फलक से निकलती है। निर्गत किरण कहाँ से निकलती है, एसी फलक से निकलती है। तो हम एसी फलक की ओर से देखेंगे। एसी फलक पर देखिए, आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ किस प्रकार करना है। आपको एक आलपिन और लेनी है और आपको एसी फलक से, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इस प्रकार से। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, आपको कुछ कुछ नजर आ रहा है क्या? हाँ, आपको कुछ 2 आलपिन नजर आ रही है एसी फलक में। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एसी फलक में आपको 2 आलपिन नजर आ रही है। ये देखिए, ये मैं आलपिन लगा रहा हूं, ये फिलहाल इस दोनों आलपिन देख रहे हो आप। ध्यान से देखोगे तो मैं जो तीसरी आलपिन लगा रहा हूं वो इन दोनों की सीध में, यहां पर देखिए, यहां पर बिल्कुल, यहां पर मैं कैमरा थोड़ा नीचे लेके आता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर पीछे आपको नजर आ रही है, प्रिज्म के अंदर देखिए आपको आलपिन नजर आ रही है। और मैंने जो बाहर लगाई है आलपिन, वो दोनों एक सीध में नजर कहां पर आएगी, देखिए कहां पर आएगी, अब सीध में है। देखिए आप ध्यान से,
अंदर वाली आल्पिन जो प्रिज्म के अंदर नज़र आ रही है और जो हमने बाहर लगाई है वो आल्पिन यहाँ पर एक सीध में है। बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखोगे आप तो देखोगे यहाँ पर एक सीध में, यहाँ पर रोकनी है इसको, यहाँ पर आपको इस प्रकार लगा देना है, यहाँ पर चोट लगा करके, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर लगेगी ये, समझ रहे हो। यानी प्रिज्म के अंदर जो आपको आल्पिन नजर आ रही है, थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है आपको, ध्यान से देखोगे तो प्रिज्म के अंदर जो आपको नजर आ रही है आल्पिन वो, और जो हमने बाहर लगाई है वो आल्पिन, तीनों आल्पिन एक सीध में है, देखोगे आप तो। अब आपको और क्या करना है, एक आल्पिन और लेनी है, एक आल्पिन और लेनी है, और आपको किस प्रकार लगानी है आल्पिन कि ये चारों अंदर नजर आ रही है आपको, अंदर देखो आप प्रिज्म के अंदर देखो, वहां जो आपको आल्पिन नजर आ रही है वो ये देखिए आप, दोनों अलग अलग नजर आ रही है आपको, प्रिज्म के अंदर वाली ये रही, बाहर वाली ये रही। अब आपको चौथी आल्पिन किस प्रकार लगानी है कि ये चारों एक सीध में हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा देता हूं मैं, सॉरी, ये आल्पिन लेकर के दोबारा। अब आपको चौथी आल्पिन किस प्रकार लगानी है, इस प्रकार लगानी है कि चारों आल्पिन क्या रहे, एक सीध में रहे। ये आपको छोटी वाली हथौड़ी की सहायता से लगानी पड़ेगी, मेरे को लगता है। वो वाली जो है वो टेढ़ी हो गई आल्पिन, पहले वो लगा देता हूं मैं, ठीक है, वो लगा देते हैं पहले ये वाली लगा देते हैं। ये वाली जो अपनी आल्पिन थी इसको हमने लगा दिया। अब वापस से चलते हैं, ये देखिए, ये तो आपको एक सीध में नज़र आ ही रही होगी, जो प्रिज्म के अंदर नज़र आ रही है वो, और जो बाहर वाली हमने लगाई है वो। अब नेक्स्ट वाली कहाँ लगानी है, हमें इस प्रकार लगानी है कि ये चारों आल्पिन एक सीध में रहे। यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए, जो अंदर वाली आल्पिन है वो यहाँ पर देखिए आप, कहाँ पर देखोगे, एक मिनट, ये और ये देख रहे हो आप, पहले वाली भी अपनी निकल गई है बाहर। हाँ, अब आपको चौथी आल्पिन इस प्रकार लगानी है, ये देखिए, यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगाने आप क्या पाओगे कि अंदर वाली आल्पिन जो प्रिज्म के अंदर नजर आ रही है वो, और जो हमने बाहर लगाई है वो, चारों आल्पिन क्या हो रही है, एक सीध में आ रही है। यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक है। हथौड़ी लीजिए और लगा दीजिए। समझ रहे हो, ये हमने दोनों आल्पिनें लगा दी हैं। पहले मैं इन दोनों को मार्क कर लेता हूँ, हमने कहाँ कहाँ लगाई है। इस आल्पिन को निकालो और इसकी जगह हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इस आल्पिन को निकालो और ये भी हमने क्या लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब आप चारों आल्पिनों को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। अब इनको निकालने के बाद क्या करोगे, इन दोनों आल्पिनों को मिलाते हुए, समझ रहे हो, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। आपको पता है कम से कम 2 बिंदु चाहिए लाइन बनाने के लिए, आपको 2 बिंदु मिल गए। ये अपनी क्या हो गई, लाइन हो गई इस प्रकार से, समझ रहे हो, इस प्रकार से। ये अपनी होगी क्या, ये अपनी होगी निर्गत किरण। आपको ध्यान में रखना है, ये जो आल्पिन है, आल्पिन को नाम दे देता हूं मैं, A1, A2, A3 और A4। A3 और A4 इस प्रकार लगानी है कि A1, A2 और A3, ये A3 लगाओगे पहले आप, तो आपको इस प्रकार लगाना है कि A1, A2 और A3 एक सीध में नजर आए आपको। A4 लगाते समय A1, A2, A3 और A4 ये चारों आपको एक सीध में नजर आनी चाहिए। ये आपकी क्या हो गई, निर्गत किरण, ये हो गई निर्गत किरण, समझ रहे हो। ये आपतित किरण थी, ये निर्गत किरण थी। अब हमें चाहिए आपतन कोण तो मिल गया हमें 30 डिग्री है, अब चाहिए हमें विचलन कोण। अब देखिए, ये किरण अगर ये नहीं होता प्रिज्म, तो ये किरण इस प्रकार जाती, इस प्रकार जाती, इस प्रकार जाती। ये देखिए किस प्रकार जाती, इस प्रकार जाती है ना, ये इस प्रकार जाती। अब विचलित कितनी हो गई, ये कोण जो है ना, ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा हमारा विचलन कोण डेल्टा। विचलन कोण क्या हो गया, ये डेल्टा हो गया, ठीक है। अब नाप लेते हैं इसको, ये है कितना। एंगल नापना तो आता ही होगा, आपने 10वीं क्लास में सीखा होगा, 9वीं में सीखा होगा। इस प्रकार नाप लेंगे इसको,
ये एंगल आएगा अपना लगभग आ रहा है ये आप देखोगे 40, 41, 42, 43, कितना आ रहा है 43 आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए आप ध्यान से 43, यानी जब हमने आई का मान 30 लिया तो डेल्टा का मान कितना आया 43। अब आपको क्या करना है, ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है बार बार। अब की बार 32 डिग्री ले लेंगे, फिर 34 ले लेंगे, 35 ले लेंगे, जो मर्जी आप लेना चाहो 37 ले लेंगे, 38 ले लेंगे। ठीक है, ये 5 या 6 मान ले लेंगे, जैसे हमने 6 मान ले लिए। तो आप क्या देखोगे डेल्टा का मान सब फिर 43 आ रहा है ना अभी, फिर क्या करना कर देगा घटना शुरू कर देगा, फिर एक मिनिमम वैल्यू आएगी और फिर वापस से क्या करना शुरू कर देगा बढ़ना शुरू कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे ग्राफ बना लेंगे। आई एक साइड में आई ले लेंगे और दूसरी साइड में क्या ले लेंगे डेल्टा ले लेंगे। आई और डेल्टा के मध्य ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ इस प्रकार से आएगा अपना, इस प्रकार से। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये चाहिए हमें, इससे हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा मिनिमम मिल जाएगा। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। जब हमारे पास डेल्टा एम का मान यानी डेल्टा मिनिमम का मान मिल जाता है तो हम जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक सूत्र प्रयोग कर लेते हैं जो आपको पता ही होगा, अपवर्तनांक साइन कोण ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन कोण ए बाई 2। कोण ए क्या है यहाँ प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कितना होता है 60 डिग्री, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रिज्म इस प्रकार से बनाया था हमने, इस प्रकार से, और प्रिज्म की सारी भुजाएं इक्वल होती है, तो ये प्रत्येक कोण भी कितना कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण भी क्या होता है समान होगा। तो यहाँ पर हम ए की जगह 60 रख देंगे और ये जो डेल्टा एम है इसका मान जो हमने ज्ञात किया है वो रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी मिल जाएगा। थैंक यू।